दोस्तों नमस्कार। हम आपसे आज ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण मौत का तांडव मचा हुआ है। पिछले सप्ताह जितने भी लोग मारे गए उनमें से ज़्यादातर की मौत इलाज के अभाव में नहीं हुई, बल्कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। यह बड़े दुख की बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है, और इस तरह की बातों को सुनकर बड़ी कौफ्त भी होती है, जब कुछ लोग गलतियों और लापरवाहियों को सुधारने के बजाय उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए बड़े ही बेतुके तर्क भी देते हैं। सबको पता है इस मामले में गलती किसकी है, दोषी कौन है, लेकिन आपने तुलसीदास जी की ये चौपाई भी सुनी ही होगी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका मतलब यह है कि समर्थ का कभी दोष नहीं होता, वह गलती कर ही नहीं सकता। गलती तो उस बीमार की है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। क्या वह ऑक्सीजन के बिना किसी समझदारी से काम नहीं चला सकता था? जैसे क्या ये बीमार लोग बारी बारी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते थे कि जब तक कुछ बीमार लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो दूसरे किसी तरह समझदारी से अपना काम चला लें। आपको मेरी यह बात सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मैं कैसी बेतुकी बात कर रहा हूँ। यह अजीब नहीं है और इसमें हैरान होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि समर्थ यानी सरकार के तथाकथित थिंक टैंक और उनके पिछलग्गू तो बड़ी बेशर्मी के साथ यही तर्क दे रहे हैं। और तुलसीदास जी भी कह गए हैं कि समर्थ तो गलती कर ही नहीं सकता। तो गलती किसकी है? सीधी सी बात है, गलती असमर्थ की है, क्योंकि पहले तो वह बीमार ही क्यों पड़ा, और यदि बीमार पड़ भी गया तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ज़रूरत पड़ी तो क्या वह समझदारी से काम नहीं चला सकता था? हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले सप्ताह जब देश के विभिन्न हिस्सों में मरीज़ और उनके परिजन अस्पताल, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तो लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद से सरकार का समर्थन करने वाले और उसका बचाव करने वाले, उसके तथाकथित थिंक टैंक और उनके पिछलग्गुओं ने सोशल मीडिया पर और बातचीत में ज़ोर शोर से यह बात फैलानी शुरू कर दी कि देश में अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ये तो लोग ही बड़ी संख्या में बीमार होकर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और वे समझदारी से बारी बारी से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। इसके लिए बड़ी बेशर्मी से तर्क भी दे रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि जिनको देश में हॉस्पिटल कम लग रहे हैं उन्हें बता दें कि अगर किसी के घर में 10 लोगों को एक साथ दस्त लग जाएं तो सबके लिए अलग अलग टॉयलेट तो होती नहीं है। सभी सदस्य बिना हो हल्ला किए बड़ी समझदारी से निपट लेते हैं। यही हाल अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाओं का भी है। सब देश में पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन मरीज़ ज़्यादा आ गए तो परिस्थिति गंभीर हो गई। चलो, इन्होंने ये तो माना कि स्थिति गंभीर है, लेकिन इनके तर्क बड़े ही गजब हैं, जिन्हें देते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आ रही। इनके तर्क के मुताबिक ये दस्त होने पर उसे रोक सकते हैं जब तक कि दूसरे 9 लोग निपट ना लें। ज़बरदस्त क्षमता है रोकने की इनकी, लेकिन इनको वह समझदारी भी तो बतानी चाहिए जिससे ये 10 लोगों को एक साथ दस्त होने पर भी टॉयलेट की कमी को पूरा कर लेते हैं। भाई साहब, कहना आसान है और करना कठिन। जब दस्त आते हैं तो सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है और आप ना चाहते हुए भी कहीं भी खाली हो जाते हैं, और खाली ना भी हो तो आपकी जान नहीं जाती।
लेकिन हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की कमी तो सेकंड का खेल होता है। इस कमी को आप बारी बारी से या किसी भी समझदारी से पूरा नहीं कर सकते। जो सांस एक बार टूटी वह दोबारा जोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए तुलना करने और तर्क देने से पहले थोड़ा सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। और आपके लिए तथा सरकार दोनों के लिए भी वही नसीहत है कि आप बेतुके तर्क देने के बजाय जो अपेक्षित भूमिका है उसका निर्वहन करें तथा अपनी गलतियों को सुधारते हुए जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।